ये आई एम रॉक स्टार। ये है जगदीश। सुनने में आता है कि जगदीश को रॉक स्टार बनने का बड़ा शौक है। वो जब तब अपना पुराना गिटार बजाकर उटपटांग गाने गाकर अपनी बेटी के साथ साथ पूरे मोहल्ले के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये मैं हूँ रॉक स्टार। पापा पापा, मेरे रॉक स्टार पापा। ये हुई ना बात। सिर्फ पापा मजा नहीं आता है, रॉक स्टार पापा कितना वजन है। मैं हूँ रॉक स्टार पापा। पापा बस, अब बहुत हुआ। अब आप ये सब बंद कीजिए। बाहर ना जाने लोग आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। लोग आपको पागल कहते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। मैं ये सब सुन सुन के थक चुकी हूँ पापा। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अरे पगली, ये सब मेरे लिए मोटिवेशन है। याद रखना, लोगों की सिर्फ तालियां नहीं, गालियां भी मोटिवेट करती हैं। ये आई एम रॉक स्टार। पापा आप मेरे बारे में तो सोचिए। तुझे पता है बेटी, जब मैं जवान था तब मेरी इच्छा थी कि मैं एक रॉक स्टार बनूं, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों ने सब खत्म कर दिया और मैं बन के रह गया फ्लॉप स्टार। इसलिए तुझे एक बात बताता हूँ, अभी तेरी उम्र कम है, लेकिन एक दिन तू भी बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए तू अपने जीवन में जो करना चाहती है कर, क्योंकि जीना यहाँ। परी, ओ परी। ओफो, ये बेसुरी भैंस कहाँ से आ गई? परी पापा। ठीक है, बेसुरी नहीं कहता। अब खुश, अब जाओ दरवाजा खोलो। ओ परी। हाँ आंटी, कुछ काम था? नहीं, काम तो नहीं था। मैं तो ये पूछने आई थी कि तूने किसी कुत्ते को रोते हुए सुना क्या? क्या? कुत्ता? हाँ बेटी, कुत्ता बड़ा ही जोर जोर से रो रहा था। मोटी भैंस मुझे कुत्ता बोल रही होगी। तुझे तो मैं कंट्रोल जगदीश कंट्रोल। पर वो आंटी। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ। अब तो भगवान ही बचाए इस बला से। देखा पापा, सुना क्या कह रही थी? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसका मुंह नोच लूं। हाँ बेटी, सुना, और मैं सब समझता हूँ। ये सब परीक्षा है, लाइफ की किक है। तू ये सब बात पर ध्यान मत दे। जाकर पढ़ाई कर, और मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई? अरे मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम रॉक स्टार। पापा उफ। अरे परी, क्या बात है? आज तो क्लास में भी बड़ी गुमसुम थी। कोई परेशानी है क्या? पापा पापा क्या मतलब पापा? तू तो जानती है मेरे पापा को। लोग पापा के बारे में क्या क्या बातें नहीं करते हैं। मैं ये सब सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ, और ना ही पापा समझना चाहते हैं। देख, मुझे लगता है ये कुछ और बात है। मैं कुछ समझी नहीं। तू कहना क्या चाहती है? देख परी, अंकल इस उम्र में उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन वो पागल तो नहीं है। क्या पता कोई भूत का साया तेरे पापा के अंदर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है? अगर कुछ हुआ तो ठंडे दिमाग से सोच। देख मैं क्या कहती हूँ, मैं एक साधु बाबा को जानती हूँ। मुझे लगता है हमें वहाँ एक बार चलना चाहिए। ठीक है, चल। ठीक है, तो हम आज शाम को चलते हैं। प्रणाम बाबा। बताओ, क्या है तुम्हारी तकलीफ? ये बाबा तुम्हारी तकलीफ यूं दूर कर देगा, उसके बाद ही दान दक्षिणा लेगा। वाह वाह बाबा वाह, क्या शायरी थी। अद्भुत, लाजवाब, बेमिसाल। वाह, बाबा की जय हो। बाबा, ये मेरी सहेली है। इसे अपने पापा के बारे में कुछ जानना था। अच्छा, बताओ पुत्री। बाबा, वो मेरे पापा।
तो ये बात है, जरा एक क्षण रुको। बेटी, मैंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा है कि तुम्हारे पापा के ऊपर कोई साया नहीं है, बल्कि उसे तो हमसाये की जरूरत है। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो तुम्हारे पापा अकेले हम अकेले तुम महसूस करते हैं, इसीलिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दो, समस्या समाप्त। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? शादी? बस, बाबा को जो कहना था वो कह चुके हैं। अब आप दान दक्षिणा दें और यहाँ से विदा लें। अब परी को भी लगने लगा था कि शायद साधु बाबा सही कह रहे हैं। क्या पता शादी होने के बाद उसके पापा के रॉक स्टार बनने की पागलपन ठीक हो जाए। इसलिए बिना देरी किए परी अपनी सहेली की मदद से जगदीश के लिए लड़की ढूंढने लगती है और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे एक डिवोर्स्ड लड़की मिल ही जाती है। लड़की तो मिल गई है, पर पापा को कैसे मनाऊं? क्या कहूं? परी बेटी। जी पापा। क्या हुआ? मेरी परी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, कहो तो एक फ्रेश गाना सुना दूं? अरे नहीं नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, पापा को किसी तरह उस लड़की से मिलाना ही होगा। बाद में सच कह दूंगी। क्या हुआ? मेरी परी कहाँ खोई हुई है? वो पापा, मुझे ना आपको किसी से मिलाना है। प्लीज, कोई सवाल नहीं, बस आप जल्दी से कुछ अच्छे कपड़े पहन लीजिए। जो हुकुम मेरे आका। कैसा लग रहा हूँ? एकदम रॉक स्टार ना? ये क्या है पापा? हम लोग बैंड पार्टी में नहीं जा रहे, लड़की देखने जा रहे हैं। क्या लड़की? कौन सी लड़की? मेरा मतलब है, हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो लड़की है। अच्छा, पर मैं ही क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, कोई सवाल नहीं। अच्छा ठीक है, अब हीरो बन के आता हूँ। अब की बार जगदीश ढंग के कपड़े पहनकर आता है और फिर परी अपने पापा को लेकर कुछ देर में उस लड़की के घर पहुँचती है। नमस्ते आंटी, ये मेरे पापा हैं। जी नमस्ते। हाय, आइए अंदर आइए। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? लगता है इसकी आंखें खराब है। पापा पापा। हाँ, क्या हुआ? पापा, लड़की देखने में कैसी है? देखने में तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी आंखें खराब है। कितनी अजीब तरीके से देख रही थी। नहीं पापा, सब ठीक है। जी शुक्रिया। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, जैसा मैंने कहा था वैसा ही है ना? हाँ, मेरी हाँ है। अरे, इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? पापा, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन सुन तो। चली गई। वैसे आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ। अरे, ये मुझे फिर से ऐसे क्यों देख रही है? अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। मैं आपको कैसी लगी? अरे बाप रे, ये क्या पूछ रही है? नहीं, लगता है कि चाय के बारे में पूछ रही होगी। अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। मुझे भी। क्या? आप और क्या, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अरे इसमें कक करने जैसी क्या बात है? आज हम दोनों इसलिए तो मिले हैं ताकि हम एक दूसरे को जान सके, पसंद कर सके। अच्छा, पर क्यों? ओफो, अरे बुद्धू, शादी के लिए, इतना भी नहीं पता? क्या शादी? देखिए, मैं एक रॉक स्टार हूँ, मतलब बन जाऊंगा, लेकिन अगर फिर भी गरगृहस्थी के चक्कर में फंस गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे माफ कीजिए। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, लगता है मुझे अब चलना चाहिए। आओ आओ बेटी आओ,
परी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पापा इतना अच्छा गाते हैं। मैं तो अपने आप को नाचने से रोक ही नहीं पाई। सुना? परी, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। काश हम पहले मिले होते। तुम जो खुशी इनके लिए ढूंढ रही हो वो इनके पास ही है, सिंगिंग। ये सच में रॉक स्टार हैं। इसके बाद परी को समझ आता है कि उसकी पापा की खुशी घर गृहस्थी में नहीं बल्कि रॉक स्टार कहलाने में है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। क्या आज फिर से किसी को देखने जाना है? देख परी बेटी। पापा कोई सवाल नहीं, चलिए। ठीक है, पता नहीं आज किसे देखने ले जा रही है। परी, परी बेटी। मैंने कहा ना कोई सवाल नहीं। और हाँ, अपनी आंखें बंद कीजिए, जब तक मैं ना कहूँ खोलना नहीं। क्या? हाँ, अपनी बेटी के कहने पर जगदीश अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद परी अपने पापा के साथ उसके कॉलेज पहुंचती है जहां एनुअल फंक्शन चल रहा था। परी धीरे धीरे जगदीश को स्टेज पर ले जाती है और कहती है, पापा अब आंखें खोलिए। पापा, यू आर माई रॉक स्टार। हमेशा मुस्कुराने वाले जगदीश की आंखों में आज आंसू था। उसके बाद वो एक रॉक स्टार की तरह गिटार बजाना और गाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑडिटोरियम में इकट्ठी भीड़ उसके साथ झूमने लगती है। ये आई एम अ रॉक स्टार। भले ही आज जगदीश ने एक फंक्शन में गाया था, लेकिन क्या पता उसके रॉक स्टार बनने के उसके सपने की ओर ये पहला कदम था।